मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना से परिवार और पड़ोसियों के साथ उड़ीसा के जगन्नाथपुरी घूमने गई युवती की हत्या कर दी गई। यह युवती जगन्नाथपुरी के एक होटल में ठहरी हुई थी, जहां पहले उसका अपहरण हो गया था। उसके बाद उसका शव समुद्र किनारे पड़ा मिला है। युवती से रेप की आशंका भी जताई जा रही। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मीडिया से चर्चा में सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि इस पूरे मामले में षड्यंत्र की बू आ रही है, क्योंकि उड़ीसा में इससे पहले भी इस तरीके के 8-9 मामले हो चुके हैं, जिसमें युवतियों का अपहरण और रेप कर उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन पुलिस ने मामले को आत्महत्या का प्रकरण बताकर दबा दिया। बात कर रही हैं, क्या षड्यंत्र लग रहा है आपको? षड्यंत्र जो इस घटना उस स्पॉट पे ही ऐसा हो रहा है कि 9 लड़कियां, लगभग 9 लड़कियों का रिकॉर्ड आया है कि वो 9 लड़कियां नाबालिग होती हैं और उनकी अधजली लाश मिलती है थोड़ी दूर जा कर के, और उनको वही पुलिस स्टेशन वो कह दिया जाता है कि ये आत्महत्या है। तो ऐसा कैसे संभव है? ये तो निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से ये सब चला आ रहा है। ये बड़ा भयंकर कोई षड्यंत्र है। पीएम रिपोर्ट बात कर रही हैं, क्या षड्यंत्र लग रहा है आपको? षड्यंत्र जो इस घटना उस स्पॉट पे ही ऐसा हो रहा है कि 9 लड़कियां, लगभग 9 लड़कियों का रिकॉर्ड आया है कि वो 9 लड़कियां नाबालिग होती हैं और उनकी अधजली लाश मिलती है थोड़ी दूर जा कर के, और उनको वही पुलिस स्टेशन वो कह दिया जाता है कि ये आत्महत्या है। तो ऐसा कैसे संभव है? ये तो निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से ये सब चला आ रहा है। ये बड़ा भयंकर कोई षड्यंत्र है। पीएम रिपोर्ट उसके साथ आत्महत्या हुई या क्या? तो पीएम रिपोर्ट में जो आया है उस हिसाब से क्या धाराएं लगाई गई क्या? देखो, एक वस्त्र आप फोटो में देखेंगे, वो जो कपड़ा पहने थी वो उल्टा पड़ा हुआ वहाँ नजर आता है और वो निर्वस्त्र रहती है लड़की। ये तो निश्चित रूप से जो सबूत है, हम बहुत ज़्यादा इसको ओपन नहीं करेंगे, कुछ मर्यादाएं होती हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, उन फोटोग्राफ्स को देख के भी पता चल रहा है, अगर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए आसपास का और वहाँ का, तो निश्चित रूप से ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन ना अभी सीसीटीवी फुटेज वहाँ दिखाए गए हैं, ना वहाँ कोई इस प्रकार का सहयोग किया जा रहा है। आज माननीय शिवराज जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ चर्चा की है और ये सब अब जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी। हम बहुत ज़्यादा अभी इस पर नहीं पहुँच पा रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन एक न्याय की आशा लेकर के हमारा कर्तव्य करना हमारा अधिकार है, इसलिए मैं कर्तव्य कर रही हूँ और हमारे माननीय शिवराज जी भी कर रहे हैं। इसलिए वो न्याय लड़कियों के साथ मिले। और मध्य प्रदेश सरकार, मैं भी सांसद हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस सब के लिए सचेत है कि लड़कियों के साथ, बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ कोई अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, और हमें सबको सचेत रहना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। देखिए, ये मैंने पढ़ा नहीं है, पर आप पत्रकार हैं इसलिए बोल रहे हैं कि वो 7 दिन से मैं मर रहा हूँ। तो अब ये कांग्रेस की प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री रहा उस व्यक्ति को ये कहना पड़ रहा है कि 7 दिन से मैं मर रहा हूँ। क्या है विषय, कैसा है, मैं नहीं कह सकती, लेकिन इतना अवश्य कहूँगी कि एक व्यक्ति जिसको हमारे मध्य प्रदेश के भी एक मुस्लिम नेता थे, उन्होंने भी कहा कि जब उसको राजनीति करना नहीं आ रही है। हाँ, ये परिवार है, इसके बालिका बीए में पढ़ रही थी, आगे चल के कुछ अच्छा भविष्य था उसका, लेकिन वो आज इनके बीच में नहीं है। पिता इसके चाय की दुकान चलाते हैं, गरीब परिवार है, दिव्यांग भी हैं, तो निश्चित रूप से इतनी दूर आना जाना और तमाम सारे खर्च इस परिवार के ऊपर अचानक आ गए हैं। तो मैं मुझे जो वेतन मिलता है सांसद का, उस वेतन को मैं सन्यासी होने के कारण व्यक्तिगत जीवन में कभी उपयोग नहीं कर सकती। ऐसा सन्यासियों का नियम है। मैं उस नियम को पालन करती हूँ और मैं उसको दान पुण्य में लगाती हूँ, धार्मिक काम में, सामाजिक काम में। इस नाते से मैं अपने सांसद का जो वेतन है उसमें से 1 लाख रुपए मैं इस परिवार को, राधिका के परिवार को दान कर रही हूँ। सब कुछ समाज का है, ईश्वर का दिया हुआ है, उसी में लग रहा है। बस ये है कि ऐसी घटनाओं में ना देना पड़े, ऐसी घटनाएं ना हो, प्रभु से इतनी प्रार्थना करती हूँ। सामाजिक काम में, अन्य रचनात्मक काम में लगे तो अच्छा लगता है,
लेकिन चूंकि उनकी परिस्थिति इस प्रकार की है और ये अचानक आ गया है इतना बड़ा कष्ट उनके ऊपर, तो ये संवेदना पैसे से पूरी नहीं हो सकती, परंतु एक जो आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है तो उनको मैं कर रही हूँ।